सुदर्शन चक्र दोस्तों एक ऐसा अस्त्र जो केवल एक नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को समेटे हुए है। एक ऐसा चक्र जिसने समय और स्थान की हर सीमा को तोड़ दिया है, जिसे रोका नहीं जा सकता, इसे हराया नहीं जा सकता। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि सत्य की विजय का प्रतीक है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली, जिसने दुनिया से काफी सारी बुराइयों को मिटाई है, हर पापियों का नाश किया है। महाभारत काल में चाहे समय को रोकना हो या शिशुपाल का वध करना हो, इस चक्र ने भगवान श्री कृष्ण को खूब साथ दिया है। फिर एक दिन अचानक ये चक्र गायब हो गया और तब से यही सवाल था कि यह चक्र गया कहाँ? क्या यह चक्र आज भी हमारे बीच मौजूद है या किसी रहस्यमय स्थान में छिपा हुआ है? तो तैयार हो जाइए इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सुदर्शन चक्र की अद्भुत, रोमांचक और रहस्यमयी बातें। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही हुआ है। एक पुरानी कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से महाविनाशक अग्नि को प्रकट किया, तब उस अग्नि को शांत करने के लिए विष्णु ने अपने शक्ति से सुदर्शन चक्र को बनाया और इसी अग्नि से सुदर्शन चक्र का निर्माण हुआ, जो अब तक के अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय बना हुआ है। कहते हैं इसे केवल भगवान विष्णु ही संभाल सकते हैं, क्योंकि यह एक साधारण हथियार नहीं बल्कि यह एक चेतन अस्त्र था, जिसे बिना सही मार्गदर्शन के कोई संभाल नहीं सकता। इसीलिए सुदर्शन चक्र को केवल विष्णु के अवतार ही धारण कर सकते थे। सुदर्शन चक्र की शक्ति की कल्पना भी करना कठिन है। यह चक्र न केवल धारक के आदेशों पर काम करता है, बल्कि अपने आप भी किसी भी अधर्मी पापी को नष्ट कर सकता है। इसकी गति प्रकाश से भी तेज मानी जाती है और यह कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं चुकता। यह चक्र चारों दिशाओं में घूमता है और इसकी धार इतनी तीव्र है कि यह किसी भी चीज को आसानी से काट सकता है। कहते हैं यदि कोई इसे गलत उद्देश्यों के लिए चलाने की कोशिश करता है तो स्वयं को संचालित करने वाले को भी नष्ट कर सकता है। इसीलिए सुदर्शन चक्र को केवल वही व्यक्ति चला सकता है जो पूर्ण रूप से धर्म का पालन करने वाला और सत्य का रक्षा करने वाला हो। यही कारण है कि इसे केवल भगवान विष्णु या उनके अवतार ही चला सकते हैं। द्वापर युग में जब विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब उन्हें धर्म की स्थापना के लिए इस चक्र की आवश्यकता हुई। पुरानी कथा के अनुसार नारद मुनि की परामर्श से भगवान शिव ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण ने इसे धारण किया और धर्म की रक्षा के लिए कई बार इस्तेमाल भी किया। इस चक्र को भगवान शिव के द्वारा श्री कृष्ण को दिया जाना यह दर्शाता है कि सुदर्शन चक्र केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो उसकी शक्ति को समझ सके और उसका सदुपयोग कर सके। जैसा कि महाभारत युद्ध में सुदर्शन चक्र का महत्व बहुत ज्यादा रही है और इस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया, और वह थी जयद्रथ का वध। महाभारत के 13वें दिन जयद्रथ ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को अकेला घेर कर मारने में सहयोग दिया। तभी अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले यदि वह जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो वह स्वयं को अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने सूर्यास्त का अभाव कराकर अर्जुन को जयद्रथ को मारने का अवसर दिया। तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और सूर्य को ही ढक दिया और अर्जुन ने फिर जयद्रथ का वध कर दिया। इसी प्रकार शिशुपाल का वध भी सुदर्शन चक्र के माध्यम से हुआ। यह चक्र सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ही बनाया गया है और जब जब अधर्म और पाप बढ़ा है तब तब यह चक्र उसके विनाश के लिए सामने आया है। और आने वाला समय में कल के अवतार में भगवान कल्कि इस सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे। लेकिन दोस्तों सुदर्शन चक्र को लेकर सबसे बड़ा रहस्य बना है कि वर्तमान समय में यह चक्र कहाँ है। भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के बाद कोई अवतार हुआ ही नहीं और इसका कहीं उल्लेख भी नहीं है। फिर यह चक्र कहाँ गया? दोस्तों इस सवाल का एक जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। जब श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी तब यह चक्र भी उनके साथ ही धरती में समा गया और आज भी ये वही है। कलयुग में अपराध बढ़ जाने पर जब भगवान विष्णु कल के अवतार लेकर वापस आएंगे तब ये चक्र भी उनको मिल जाएगा, क्योंकि ये चक्र चक्रधारी विष्णु जी का ही था। तो दोस्तों ये थी सुदर्शन चक्र की कहानी। आप सुदर्शन चक्र के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।